हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज हम साई नदी आए हुए हैं घूमने। जहाँ कभी हम गाय गोरू चराने आते थे, उसी साई नदी के तट पर आज हम शनिवार का दिन है तो आज हमारे ऑफिस की छुट्टी भी है और मैं साई नदी के तट पर घूमने आया हूँ। मेरे प्रियजनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि यही जो साई नदी है, ये बेल्हा देवी तट पर जो है, जो आप नदी देखते हैं, यही नदी बेल्हा देवी तट पर भी दिखाई देती है। इसे सरबेली नदी के नाम से जाना जाता है। और इसी नदी पर भगवान बुद्ध का जो है बुद्ध विहार भी है। जो प्रतापगढ़ में बेल्हा देवी और भगवान बुद्ध के बुद्ध विहार से, जो भगवान बुद्ध का बुद्ध विहार है, उससे भी प्रतापगढ़ को जाना जाता है और बेल्हा देवी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर कई प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं, जैसे बेल्हा देवी हो गया, चांदीकन हो गया, ये प्रतापगढ़ के ही में आते हैं। और चौहर्जन देवी धाम हो गया, और इधर कड़े धाम है, संकठा धाम जो है, ये यहाँ पे जो है मोहनगंज जाने लगेंगे तो वहीं पे आपको संकठा देवी धाम भी मिलेगा। जो है पड़िनन धाम भी प्रतापगढ़ में है। और आपका ये घोईसन नाथ धाम जो है वह भी प्रतापगढ़ में है। प्रतापगढ़ बहुत ही तीर्थ स्थलों के मामले में विख्यात है। बताया जाता है कि यहाँ जो कड़े देवी धाम मंदिर है, पांचों पांडवों ने भी आकर के वहीं पर जो है उसकी वहाँ पे जो है माता सती का जो है कुछ अंग गिरा था जो है, इसीलिए उसको कड़े देवी धाम के नाम से भी जाना जाता है। और बगल में पांचों पांडवों ने आकर के वहाँ पे पूजा अर्चना किया था। आज भी वह विशाल और प्राचीन मंदिर स्थापित है, जहाँ पर पांचों पांडवों ने आकर के जो है भगवान शिव की शिवलिंग बना करके वहाँ पर पूजा किए थे जो है। और यही नदी वहाँ पर भी आपको मिलेगी। जितने भी प्रतापगढ़ के तीर्थ स्थल हैं, यहाँ पर शनिदेव धाम भी है। शनिदेव धाम भी जैसे प्रतापगढ़ का बेल्हा देवी धाम है, ठीक वैसे ही जंगल में स्थित, जहाँ पे आप देखेंगे ऐसे जंगल देख रहे हैं, ऐसे सुंदर प्राकृतिक जंगल में स्थित शनिदेव धाम है, जो कि बहुत ही अच्छा दृश्य है। कभी आप शनिदेव धाम जाएं तो आपका मन उदास, मन प्रफुल्लित हो उठेगा जो है दर्शन करके भगवान शनिदेव का। आपका संकट किसी भी प्रकार का है तो शनिदेव उसको जो है काटने का काम करते हैं। प्रतापगढ़ का बहुत ही मशहूर शनिदेव धाम है। और जहाँ पे पांचों पांडवों ने जो है आकर के भगवान शिव की शिवलिंग बना करके वहाँ पर पूजा अर्चना किया था जो है, वह भी इसी नदी के तट पर है। मतलब बेल्हा देवी धाम में भी है और वहाँ पे भी यही नदी है। ये पूरे प्रतापगढ़ में इस नदी को आप देखने को मिल जाएगा, अलग अलग स्थानों पर जो है। इस नदी का प्रतापगढ़ में बहुत महत्व है, जिसे साई नदी के नाम से जाना जाता है। इसी तट पर भगवान साईं जी भी हैं और भगवान बुद्ध भी हैं, और भोलेनाथ जी की मंदिर भी इसी तट पे है, जिसको घोईसन नाथ धाम के नाम से जाना जाता है। और इसी नदी के तट पे जो है आपको जो है भगवान बुद्ध का भी इस तीर्थ स्थल है, वह भी इसी नदी के तट पर है। दोस्तों देखिए कितना हरा भरा जंगल है, कितना सुकून जीवन यहीं पर मिलता है। व्यक्ति बहुत दूर दूर तक अपने पैसे को अर्न करने, खाने कमाने निकल जाता है, लेकिन जो गांव का सुकून है, जो गांव की ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी का आनंद उसे बाहर नहीं मिल पाता है। और वह प्राकृतिक व्यक्ति को खींचे लेके चला आता है गांव की तरफ, प्रकृति की तरफ। बताया जाता है जिस प्रकार माँ का गोद एक स्वर्ग की तरह होता है, उसी तरीके से यह प्रकृति भी एक माँ के समान है। और माँ का गोद किसे नहीं पसंद होता है। माँ के आंचल में खेलना, माँ के आंचल में कूदना, इस प्राकृतिक माँ के आंचल में कूदना, खेलना हर किसी को अच्छा लगता है। इसीलिए व्यक्ति प्रकृति की तरफ खींचे चले जाते हैं।
देखिए कितना सुंदर प्रकृति है, कितना सुंदर दृष्टि है। मैं आपको दिखा रहा हूँ।